हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, हम देख रहे थे इतिहास विषय में, और इतिहास विषय में हम पढ़ रहे थे प्राचीन भारत। तो आज का टॉपिक होगा दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों से संबंधित प्रश्न होंगे। टोटल 20 प्रश्न हम आज की सीरीज में करने वाले हैं, और ये सीरीज सभी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु उपयोगी सीरीज होगी। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? हु वॉज द फाउंडर ऑफ द पल्लव डायनेस्टी? ऑप्शन 1 विजयालय, ऑप्शन 2 दंती दुर्ग, ऑप्शन 3 सिंह विष्णु, और ऑप्शन 4 विष्णुवर्धन। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3 सिंह विष्णु। दोस्तों, पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था, और वह वैष्णव धर्म का अनुयायी था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, पल्लव वंश के शासकों की राजधानी कौन सी थी? विच वॉज द कैपिटल ऑफ द पल्लवा डायनेस्टी? ऑप्शन 1 तंजौर, ऑप्शन 2 कांची, ऑप्शन 3 बादामी, और ऑप्शन 4 वातापी। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2 कांची। दोस्तों, पल्लव वंश की राजधानी सर्वप्रथम कांची थी, जो कि वर्तमान तमिलनाडु के कांचीपुरम नामक स्थान पर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, कवि भारवी द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? विच इज द बुक कंपोज बाई पोइट भारवी? ऑप्शन 1 किरातार्जुनीयम, ऑप्शन 2 मतविलास प्रहसन, ऑप्शन 3 मिताक्षरा, और ऑप्शन 4 विक्रमांक देव चरित। और इसका सही जवाब होगा किरातार्जुनीयम, ऑप्शन 1। दोस्तों, किरातार्जुनीयम नामक ग्रंथ के लेखक कवि भारवी थे, जो कि पल्लव वंश के शासक सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? हु बिल्ट द कैलाशनाथ टेम्पल इन कांची? ऑप्शन 1 महेंद्र वर्मन, ऑप्शन 2 नंदी वर्मन, ऑप्शन 3 नरसिंह वर्मन, और ऑप्शन 4 नरसिंह वर्मन द्वितीय। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 4 नरसिंह वर्मन द्वितीय। दोस्तों, पल्लवों के शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। इस मंदिर को राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। इसी मंदिर के निर्माण से द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? हु बिल्ट द कैरियोट टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम? रथ टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम? ऑप्शन 1 महेंद्र वर्मन, ऑप्शन 2 नंदी वर्मन, ऑप्शन 3 नरसिंह वर्मन प्रथम, और ऑप्शन 4 नरसिंह वर्मन द्वितीय। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3 नरसिंह वर्मन प्रथम। दोस्तों, महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा करवाया गया था। इन रथ मंदिरों को एकाश्म मंदिर कहा जाता है। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों में सबसे छोटा द्रौपदी रथ है, जिसमें किसी प्रकार का अलंकरण नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था? हु वॉज द फाउंडर ऑफ राष्ट्रकूटा डायनेस्टी इन साउथ इंडिया? ऑप्शन 1 अमोघ वर्ष, ऑप्शन 2 दंती दुर्ग, ऑप्शन 3 गोविंद प्रथम, और ऑप्शन 4 कृष्ण प्रथम। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2 दंती दुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रकूट राजवंश की राजधानी कहां होती थी? वेयर वाज द कैपिटल ऑफ द राष्ट्रकूटा डायनेस्टी? ऑप्शन 1 तंजौर, ऑप्शन 2 कांची, ऑप्शन 3 मान्यखेत, और ऑप्शन 4 वातापी। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3 मान्यखेत। दोस्तों, राष्ट्रकूट राजवंश की राजधानी मनकिर या मान्यखेत थी, जो कि वर्तमान मालखेड़ शोलापुर के निकट महाराष्ट्र राज्य में स्थित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एलोरा का कैलाश मंदिर किसने बनवाया था? हु बिल्ट द कैलाश टेम्पल ऑफ एलोरा? अमोघ वर्ष, ऑप्शन 2 दंती दुर्ग, ऑप्शन 3 कैलाश प्रथम, और ऑप्शन 4 कृष्ण प्रथम। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 4 कृष्ण प्रथम। दोस्तों, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था, और इसका निर्माण चट्टान को काटकर धरातल के नीचे किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, एलोरा और एलिफेंटा गुफा मंदिरों का निर्माण किन के समय हुआ? द एलोरा एंड एलिफेंटा केव टेम्पल्स वर बिल्ट एट द टाइम ऑफ विच रूलर्स? ऑप्शन 1 पल्लव, ऑप्शन 2 राष्ट्रकूट, ऑप्शन 3 चोल, और ऑप्शन 4 चालुक्य। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2 राष्ट्रकूट। दोस्तों, एलोरा में
34 शैलकृत गुफाएं हैं, 34। इनमें से 1 से 12 तक बौद्ध धर्म, 13 से 29 तक हिंदू धर्म एवं 30 से 34 तक जैन धर्म से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, हिंदू विधि ग्रंथ मिताक्षरा की रचना किसने की? हु रोट द हिंदू लॉ ट्रिएटाइज मिताक्षरा? ऑप्शन 1 विल्हण, ऑप्शन 2 विज्ञानेश्वर, ऑप्शन 3 कीर्तिवर्मन और ऑप्शन 4 अमोघवर्ष। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2 विज्ञानेश्वर। दोस्तों, विज्ञानेश्वर एक विधिवेत्ता थे और चालुक्य शासक विक्रमादित्य 6 के दरबार में रहते थे। मिताक्षरा ग्रंथ जो कि हिंदू विधि ग्रंथ है और याज्ञवल्क्य स्मृति पर व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ऐहोल अभिलेख का संबंध किस शासक से है? विच रूलर इज रिलेटेड टू द ऐहोल इंस्क्रिप्शन? ऑप्शन 1 विजयालय, ऑप्शन 2 दंतीदुर्ग, ऑप्शन 3 पुलकेशन द्वितीय और ऑप्शन 4 नरसिंहवर्मन। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3 पुलकेशन द्वितीय। दोस्तों, ऐहोल अभिलेख की रचना रवि कीर्ति ने की थी। इस अभिलेख का संबंध चालुक्य वंश के शासक पुलकेशन द्वितीय से है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, चोल वंश का संस्थापक कौन था? हु वाज द फाउंडर ऑफ चोला डायनेस्टी? ऑप्शन 1 विजयालय, ऑप्शन 2 दंतीदुर्ग, ऑप्शन 3 सिंह विष्णु और ऑप्शन 4 विष्णुवर्धन। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1 विजयालय। दोस्तों, 9वीं शताब्दी में चोल वंश की स्थापना विजयालय ने की थी, जिसकी राजधानी तंजौर या तंजावुर थी। विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि धारण की और निशुंभ सुधनी देवी का मंदिर बनवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? हु बिल्ट द राजराजेश्वर टेम्पल ऑफ तंजौर? ऑप्शन 1 विजयालय, ऑप्शन 2 राजराज प्रथम, ऑप्शन 3 पुलकेशन द्वितीय और ऑप्शन 4 राजेंद्र प्रथम। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2 राजराज प्रथम। दोस्तों, चोल शासक राजराज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था। उसके द्वारा बनवाया गया राजराजेश्वर मंदिर, जिसको कि वृद्धीश्वर मंदिर कहते हैं, यह एक शिव मंदिर है। और प्रसिद्ध ब्राउन ने तंजौर के वृद्धेश्वर मंदिर के विमान को भारतीय वास्तुकला का निष्कर्ष माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, चोल काल में आम वस्तुओं के आदान प्रदान का आधार क्या था? What was the basis of exchange of common goods in the Chola period? ऑप्शन 1 मुद्रा, ऑप्शन 2 मवेशी, ऑप्शन 3 वस्तुएं और ऑप्शन 4 धान। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 4 धान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? What was the main feature of Chola administration? ऑप्शन 1 जल यातायात, ऑप्शन 2 स्थानीय स्वशासन, ऑप्शन 3 स्वतंत्र न्यायपालिका और ऑप्शन 4 अग्रिम कर भुगतान। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2 स्थानीय स्वशासन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, पहला राजवंश कौन सा था जिसने अभिलेख हिंदी भाषा में लिखवाए? Which was the first dynasty to have its records written in Hindi language? ऑप्शन 1 चोल राजवंश, ऑप्शन 2 पल्लव राजवंश, ऑप्शन 3 पाल राजवंश और ऑप्शन 4 सेन राजवंश। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 4 सेन राजवंश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, सातवाहन राजवंश के संस्थापक कौन था? हु वाज द फाउंडर ऑफ सातवाहन डायनेस्टी? ऑप्शन 1 दंतीदुर्ग, ऑप्शन 2 विजयालय, ऑप्शन 3 सिमुक और ऑप्शन 4 कनिष्क। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3 सिमुक। दोस्तों, सातवाहन राजवंश भारत का प्राचीन राजवंश था जिसने केंद्रीय दक्षिण भारत पर शासन किया। भारतीय इतिहास में यह राजवंश आंध्र वंश के नाम से भी विख्यात है। सिमुक ने इस राजवंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, अजंता के एक गुफा चित्र में किसको फारसी दूत मंडल का स्वागत करते दिखाया गया है? इन ए केव पिक्चर ऑफ अजंता विच रूलर इज शोन वेलकमिंग द पर्सियन इनवॉय मंडल? ऑप्शन 1 विजयालय, ऑप्शन 2 राजराज प्रथम, ऑप्शन 3 पुलकेशन द्वितीय और ऑप्शन 4 राजेंद्र प्रथम। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3
पुलकेशन द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, त्रिपक्षीय संघर्ष में किस राजवंश ने हिस्सा नहीं लिया? विच डायनेस्टी डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द ट्राइपार्टाइट कॉन्फ्लिक्ट? ऑप्शन 1 पाल, ऑप्शन 2 प्रतिहार, ऑप्शन 3 राष्ट्रकूट और ऑप्शन 4 पल्लव। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 4 पल्लव। दोस्तों 8वीं सदी के दौरान कन्नौज पर नियंत्रण के लिए भारत के 3 प्रमुख साम्राज्यों जिसमें पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट थे, उनके बीच संघर्ष हुआ था। पालों का भारत के पूर्वी भागों पर शासन था, जबकि प्रतिहार के नियंत्रण में पश्चिमी भारत था और राष्ट्रकूटों ने भारत के दक्षिण क्षेत्र पर शासन किया था। इन 3 राजवंशों के बीच कन्नौज पर नियंत्रण के लिए हुए संघर्ष को भारतीय इतिहास में त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, त्रिपक्षीय संघर्ष में किसको सफलता मिली? हु सक्सीडेड इन द ट्राइलेटरल स्ट्रगल? ऑप्शन 1 पाल, ऑप्शन 2 प्रतिहार, ऑप्शन 3 राष्ट्रकूट और ऑप्शन 4 पल्लव। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2 प्रतिहार। दोस्तों इस संघर्ष में अंतिम सफलता गुर्जर प्रतिहारों को मिली, जिनका की राज्य पश्चिमी भारत में था। तो दोस्तों ये थी आज की सीरीज आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे इसे अपने दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।